हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जंग वर्दी की चल रही है और जंग वर्दी में हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, आज थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर में जीके की क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं JEE और नीट निम्न द्वारा आयोजित की जाएंगी। तो भारतीय सरकार ने यानी भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या घोषणा की है कि JEE और नीट ये दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं जो 12th के बाद होते हैं, ये होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस और ये होता है मेडिकल एंट्रेंस। तो ये दोनों जो होते हैं कि किसी एक के द्वारा इनमें से आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, पहला है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE, तो ये नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करता है। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, तो ये पहले लिया करता था। IIT जो है JEE की एग्ज़ाम लिया करता था, लेकिन अब नहीं लेगा ये, अब कोई और लेगा। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है ये सही ऑप्शन है। अब जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA जो है तो JEE और नीट के एग्ज़ाम्स लेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुमकर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र पावगढ़ में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पारी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो देखिए, ये जो हुआ है ये कर्नाटक राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही वो सही हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जो थे वो तीसरे मुख्यमंत्री थे और तीसरी और चौथी बार दोनों बार लगातार ये मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले जो थे भगवंत राव मंडलोई दूसरे मुख्यमंत्री थे और पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो है द्वारका प्रसाद मिश्र जी, ये हमारे 5वें थे, क्योंकि तीसरे और चौथी बार लगातार काटजू जी बने थे और उसके बाद 5वें थे जो वो मुख्य द्वारका प्रसाद मिश्र जी थे हमारे 5वें मुख्यमंत्री। घूमर किस राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो घूमर जो है आप सबने देखा होगा, पिछले साल एक मूवी आई थी पद्मावत में काफ़ी बैन लगा था, काफ़ी चर्चा में थी। तो उसमें एक गाना था घूमर, तो वो घूमर जो है कहाँ की है? जो है पद्मावती रानी थी कहाँ की? राजस्थान की। तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, उसमें दिखाया भी गया है। बाकी सारे के अलग अलग होते हैं। पंजाब का होता है भांगड़ा, गिद्दा, गुजरात का गरबा होता है, ठीक है, और असम में बिहू हो गया और बिछुआ हो गया, बिहू बिछुआ, ये जो हैं असम के हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान A, पंजाब, गुजरात और असम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया गया है? तो देखिए, आप लोगों ने ये प्रचार काफ़ी देखा होगा कि जागो ग्राहक जागो जो है तो काफ़ी ज़्यादा आता है। उसके बाद में बताता भी है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे होगा वायदा बाजार आयोग, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। इसके अलावा ये जो सेबी होता है, सेबी जो होता है ये RBI की एक संस्था है, RBI की एक संस्था है और ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ मर्यादित, ये जो है NAFED, ये कृषि से रिलेटेड काम करती है। लेकिन जो वायदा बाजार और ये खाद्य और कृषि संगठन, ये भी कृषि से रिलेटेड काम करती है। वायदा बाजार आयोग जो है ये उपभोक्ता फोरम वगैरह का जो भी होता है, उपभोक्ताओं का जो मामला होता है वो सारा का सारा कौन देखता है? वायदा बाजार आयोग। तो ये हमारा सही हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो इसके द्वारा चलाया गया है। 6 क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को डैश वर्ष में कराया गया था? तो ये सबको पता है कि 51-52 में जो है
1951-52 में पहली बार सामान्य चुनाव या आम चुनाव हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय वर्गीकरण क्षेत्र के डैश में अंतर्गत आता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो सिरोंज शहर है वो क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्षेत्र जो है कैसे डिवाइड किए जाते हैं, ये भूकंप की तीव्रता, वहाँ जितने भूकंप की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, जितने तीव्रता के भूकंप वहाँ पे आ सकते हैं, उसके आधार पर क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो हमारा जो सिरोंज शहर है ये कहाँ आएगा, क्षेत्र 2 पे। फिर है जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इनका जो है देखिए इनका जो जन्म हुआ था दमोह जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला निजीकरण किया गया रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये देखिए इटारसी नहीं है, गणेशगंज भी नहीं है, हबीबगंज होगा और खजुराहो भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हबीबगंज। और इसके अलावा ये हबीबगंज निजीकरण के अलावा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी रह चुका है। फिर मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप डैश में स्थित की गई है। पीथमपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पीथमपुर में जापानी औद्योगिक टाउनशिप को स्थापित किया गया है। सिंगरौली देखिए कोल के लिए होता है, कोल माइनिंग के लिए ये जो है फेमस है। कटनी में सीमेंटिंग उद्योग चलता है। और बीना जो है, बीना पेट्रोलियम उत्पाद के लिए है, ठीक है ना, वहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी है। नेक्स्ट है 11th, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभयारण्य है। तो देखिए ये बघेलखंड तो गलत हो जाएगा क्योंकि बघेलखंड कोई जिला नहीं है, ये एक क्षेत्र है। फिर भी बघेलखंड के अंतर्गत संजय नेशनल पार्क आता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है, ये 3 आते हैं, लेकिन अभयारण्य नहीं आता है। ग्वालियर में सोन चिड़िया अभयारण्य आता है। सोन चिड़िया अभयारण्य कहाँ है, ग्वालियर में है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी नौरादेही नहीं है। फिर इसके बाद सागर है, तो सागर में नौरादेही सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है रीवा, देखिए रीवा में कोई भी अभयारण्य नहीं है। रीवा में अभी एक वाइट टाइगर सफारी जरूर बनाई गई है, लेकिन वहाँ पे कोई अभयारण्य नहीं है, तो रीवा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सागर। अगला क्वेश्चन है रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो देखिए ये जो है रेशम और सूती कपड़े के साथ बुना हुआ कपड़ा जो है वो क्या है, महेश्वरी साड़ी। कौन सी साड़ी है, महेश्वरी साड़ी जो है वो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा संरक्षित की गई थी। ये रेशम और सूती धागे से बुनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। तो ये हैं संतूर के, किसके हैं, संतूर के उस्ताद हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये सबको पता होगा कि दूधराज या सुल्ताना बुलबुल के नाम से इसे जाने जाते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, 15th है, निम्नलिखित में से कछुए की एकमात्र प्रजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए जियोकेलोन एलिगेंस जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही कछुए की प्रजाति पाई जाती है जो है जियोकेलोन एलिगेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th, निम्नलिखित में से किस सरकारी संगठन ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये गलत है क्योंकि ये खाद्य और कृषि के बारे में तो काम करता है, लेकिन ये जो है इस चीज पे नहीं किया है, इसने अपशिष्ट का प्रतिशत नहीं लगाया है। और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ये भी इसमें काम नहीं किया है। इसमें काम किया है केंद्रीय कटाई उपरांत, देखिए इसको पढ़ेंगे आप, इसके नाम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
यानी कटाई के बाद जो होता है, तो हमारे पास देखिए कटाई के बाद ही तो अपशिष्ट बचता है। अपशिष्ट क्या होता है? वेस्टेज। तो जो वेस्टेज होता है वो कटाई के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वायदा बाजार आयोग तो बिल्कुल गलत है। FMD ये गलत है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है? इसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। तो देखिए पोटास अधिक होता है और फास्फोरस कम होता है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है? आयरन ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में जीवाश्म ज़्यादा होता है। लैटराइट और जलोढ़ बचती है। तो जलोढ़ जो होती है, आपको पता है जल से ही पता चल रहा है कि जलोढ़ यानी जल से इसका कुछ संबंध है। तो ये नदियों के तलछटी में नदियों के कटाव के कारण बनती है और उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा और फास्फोरस की कम होती है। इसी के साथ यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और नए इसी पेपर के नए सिरे से कल शुरुआत होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।